हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस जोर जमाना चलता है। आजकल एक केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है, अग्निवीर। अग्निवीर योजना को लेकर देश के युवाओं में बड़ा आक्रोश है, बड़ा विरोध है, क्योंकि वो योजना उनको पसंद नहीं आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, देश की ट्रेनों को फूंका, देश में पत्थरबाजी की, हिंसा फैलाई। सरकार का मतलब होता है देश का मुखिया। यदि हम सरकार के किसी भी निर्णय से असंतुष्ट हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध जायज़ है। लेकिन इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए जिससे हिंसा फैले। अपना ही घर जला रहे हो, अपना ही घर नहीं जलाना चाहिए। अगर आपके पिता से आपका कोई मतभेद है तो अपना घर जला डालोगे? बिल्कुल नहीं जलाएंगे। क्योंकि आप जिनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, क्या वो ब्रिटिश हैं, डेनमार्क के हैं, फ्रांसीसी हैं, अमेरिकन हैं? कहाँ के हैं भाई, जो आप लोग इतना ज़्यादा आक्रोश दिखा रहे हैं? भाई, अपने देश की ही संपत्ति को आप खराब कर रहे हो, नाश कर रहे हो। ये क्या किसी दूसरे के पैसे से बना है? ये हम लोगों के टैक्स से ही बना है। हम लोग टैक्स दिए हैं। कल को जब उसी की क्षतिपूर्ति होने लगेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो लोगों को लगेगा अरे सरकार ने तो महंगाई बढ़ा दी। लेकिन जब आप लगातार 10-12 ट्रेनों को फूंक दिए, रेलवे स्टेशनों को बर्बाद कर रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, ये विरोध करने का तरीका क्या है भाई? ऐसे थोड़ी ना विरोध होता है। अगर असहयोग विरोध, आज तो मॉडर्न युग में विरोध करने का भी मौका है। जब हम मिडवल एज में थे तो आप राजा के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन मॉडर्न एज में राजा के खिलाफ विरोध करते थे। राजा मतलब आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र का शासन है। लोकतंत्र में के शासन में विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है। गांधी बेवकूफ़ नहीं थे। गांधी को लोग गाली देते हैं। गांधी जी ने जो त्याग किया देश के लिए, शायद ही कोई व्यक्ति त्याग किया होगा। लेकिन गांधी जी जब आए तो उन्होंने अहिंसा की बात की, सत्याग्रह की बात की, क्योंकि सत्याग्रह और अहिंसा के जरिए जो काम हल हो सकता है वो हिंसा के जरिए कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तो कुछ लोगों ने जा कर के चौरी चौरा कांड कर दिया, पूरे थाने को ही फूंक दिया। थाने को फूंक दिया तो सरकार तो हमला करती, ऐसा नहीं था। लेकिन उसके पहले ही गांधी जी ने उस चौरी चौरा कांड के प्रतिपक्ष में, प्रतिशोध में जो कुछ अगर निर्णय होता, उसके पहले ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्योंकि एक सवाल भी हमेशा आता रहता है कि अगर गांधी ना होते तो क्या होता। तो अगर गांधी ना होते तो हो सकता है दो चीज़ें हो सकती हैं। लोगों का अपना अपना तर्क होता है। अगर गांधी ना होते तो हो सकता है आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती, या हो सकता है वो आज़ादी मिली ही ना होती। क्योंकि हिंसा का दमन करना बहुत आसान है, लेकिन आप सत्याग्रह और जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध अगर आप दर्ज करते हैं तो उसका दमन करना आसान नहीं होता। आपको विरोध करना था, करते। आप संतुष्ट नहीं थे योजना से, कोई बात नहीं। कोई ज़रूरी नहीं हर योजना से हर व्यक्ति संतुष्ट हो। और देश का युवा अगर असंतुष्ट है तो उसको अपने देश को, अपने घर को जलाने का कोई अधिकार नहीं है, अगर वास्तव में उसको देश से अपने प्रेम है। लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं, आप उसको लोकतांत्रिक तरीके से हर जिले के डीएम को ले जाके अपना एक ज्ञापन देते, काली पट्टी बांध करके उसका विरोध दर्ज करते। तो ये तो लोकतांत्रिक तरीका था। अब आप कहीं भी ट्रेनों को जला रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, कहीं जाम लगा दिए हैं, स्कूल के बच्चे फंस गए हैं, उसकी कोई परवाह नहीं। बच्चे डर डर के रो रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं। आप देश के नागरिक हैं तो नागरिक का फर्ज अदा करिए। ठीक है, अगर कोई योजना आपके खिलाफ है तो उसका विरोध करिए, विरोध करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पिता के निर्णय से आप असंतुष्ट होते हैं तो अपना घर नहीं जला देते हैं, या अपने पिता को पत्थर नहीं मारते हैं, या उनका पुतला नहीं फूंकते हैं, लेकिन उस पर बात की जाती है। तो उसी तरह से अगर सरकार के निर्णय से अगर आप असंतुष्ट हैं तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखिए, किसने मना किया है। लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से हर चीज़ का कोई जवाब नहीं होता है। जब भी आप हिंसा फैलाएंगे, सरकार का जो है और कठिन निर्णय होगा, तो परेशान होंगे।
तो रही बात अग्निवीर, अग्निपथ, ये सब चीज़ें कहने में आसान लगती हैं, लेकिन जो व्यक्ति फँसता है उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए अपने जो है भविष्य को बर्बाद मत करिए। मेरी आप लोगों से विनम्र अपील है कि आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करिए, और अगर आपको अग्निवीर नहीं बनना है तो मत बनिए, कोई बात नहीं। जीवन के एक ही रास्ते नहीं होते हैं। कुछ बच्चे सुसाइड कर लिए, तो क्या जीवन में जो व्यक्ति पीसीएस आईएएस की तैयारी करता है, अगर उसमें सिलेक्शन नहीं पाता है, तो क्या उसको अपनी जीवन लीला समाप्त कर देनी चाहिए? नहीं, उसके जीने के तमाम तरीके हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए अपने मार्ग को बदल करके एक नए रास्ते को अपना तैयार करना चाहिए। तो यही निवेदन है कि आप लोग हिंसा न फैलाएं, अपनी जो बात है उसको जो है अहिंसात्मक रूप से पहुंचाएं सरकार तक, तो तब ही जो है कुछ बात अच्छी बनेगी, नहीं तो बात और भी बिगड़ जाएगी, ठीक है? और आप तो देश के भविष्य हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो जो देश विरोधी ताकतें हैं वो तो चाहती ही हैं कि आप अपने घर को जला दो। आप अपने घर को जला दो तो उनको और भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपको बुद्धिमानी बरतनी है कि इस समय अपने घर को जलाना नहीं है, नहीं तो आप रहोगे कहाँ? पाकिस्तान में जाओगे? कहाँ जाके रहोगे? सारी संपत्ति को आप तहस-नहस कर दे रहे हो, तोड़-फोड़ कर दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं होती है हमारे अनुसार, क्योंकि विरोध करना लाज़मी है, लेकिन विरोध की तरह से होना चाहिए। आप जो है उस तरह से विरोध नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही।